Hello everyone, this is YouTube platform of Chemical Educators। पिछले क्लास तक हमने आपका बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लिए थे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम ज्योमेट्री शेप मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आज हम चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चर्चा शुरू करने से पहले ये बॉन्ड एंगल का थोड़ा या आप सिर्फ याद रखिए कि सपोज दिया है आपको साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और एक दिया है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp5, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp4। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है आपका। हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे ऐसे मत सोचिएगा कि 5 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए जितना रिंग छोटा उतना क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेन जो आएगा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इस स्ट्रेन को हटाने के लिए होता क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इनका जो बॉन्ड एंगल रहता है ये दरअसल होना क्या चाहिए था, sp3 के हिसाब से 109.5 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल होते हैं ये लगभग रहते हैं 118 डिग्री के आसपास। कितने रहते हैं, 118 के आसपास। और ये जो कार्बन 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 का रहता है, कार्बन 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 का बॉन्ड एंगल रहता है, ये देखिए आपका है, ये जो लेंथ है ये तीनों का सेम है। तो एक ट्रायंगल में अगर तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है तो इनका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आया ना। यह आएगा आपका बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 60 डिग्री। और जो p ऑर्बिटल इसका है ये कितने में रहते हैं, 90 डिग्री में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेरिक जो रिपल्सन होता है व स्टेरिक फैक्टर जो रहता है बहुत हाई रहता है। तो इस स्टेरिक फैक्टर को हटाने के लिए ये ऑर्बिटल को क्या करता है, बाहर के तरफ पुश करता है। कार्बन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को बाहर के तरफ पुश करता है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, लगभग रहते हैं 101.6 डिग्री। कितना रहते हैं, 101.6 डिग्री। ठीक है, तो यह आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि फायदा किसका होता है मिक्सिंग में। मिक्सिंग में फायदा होता है, किसका फायदा होता है, पी में ज़्यादा फायदा होता है। पी में क्या होता है, ज़्यादा फायदा होता है। तो आउटर साइड का जो हाइड्रोजन रहते हैं उनका क्या होता है, परसेंटेज एस इंक्रीजेस। लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हम सेंट्रल के आटम के ऊपर ही बात करते हैं। तो परसेंटेज एस इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं रहना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री। कितना रहता है, लगभग 118 डिग्री। तो मीन्स sp2 के आसपास था, sp3
होके जाएगा sp2 के आसपास, तो 25% से परसेंटेज एस से ये कितने के पास चला जाएगा, लगभग चला जाएगा 33.33%। ठीक है, परसेंटेज एस इसका इंक्रीज करता है। इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, अगर यहाँ पे परसेंटेज एस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, परसेंटेज पी इंक्रीजेस, इसमें क्या करेगा, परसेंटेज पी इंक्रीज करेगा। क्यों, इसका जो मिक्सिंग होगा, सेंट्रल एटम का मिक्सिंग होगा, सेंट्रल एटम में जो एस और पी है, पी ऑर्बिटल, इन्हीं में ही मिक्सिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज पी इंक्रीज करेगा। जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मिक्सिंग में किसका फायदा होता है, पी में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसको ही स्टेरिक रिपल्सन हटाना होता है, तो बॉन्ड एंगल इसका जैसे भी हो 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बड़ा होना चाहिए एटम का, ताकि ये जो स्टेरिक रिपल्सन है वो कुछ काम का नहीं रहे, नेग्लिजिबल रहे, या फिर इसको बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यह है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये रियल है। बॉन्ड एंगल क्या है, रियल है। तो बॉन्ड एंगल हमने कितना देखा, 101.6 डिग्री। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करें तो एस कितना होता है, परसेंटेज एस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा -1, है या ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरा पिछले वाले लेक्चर देखना ना भूलिए। तो हमें एस निकालना है, कॉस थीटा कितना है, 101.6 डिग्री, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.2 माइनस का 0.2, तो ये -0.2 -1 ये आएगा एस। तो परसेंटेज एस निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज एस तो कितना आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, ये आपका आया -0.2 बाय -1.2, तो 1.2s इक्वल्स टू 0.2, तो s कितना आएगा 1/6, तो s कितना आएगा 1/6, तो 1/6 कितना होता है, लगभग 16.66 या लगभग मान के चलो 17%। तो P कितना आएगा, P आपका आ जाएगा लगभग 83%। तो इससे आप देख सकते हैं P कितना आएगा, P आएगा आपका 5/6, हाँ या ना। तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp5। ये आपका पूरा है मैथमेटिकल के हिसाब से आपका हाइब्रिडाइजेशन जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, sp5। लेकिन sp5 के हिसाब से आप ये नहीं बोल सकते कि 5 p ऑर्बिटल कहाँ से आया, p ऑर्बिटल तो 3 है, 5 p ऑर्बिटल कहाँ से आया। ये टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका, ये मैथमेटिकली डेरिवेशन हिसाब से आपका आएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसका जितना रहता है 101.6 डिग्री, उस हिसाब से आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो आपका साइक्लोप्रोपेन में क्या आएगा, इसलिए आपका इस तरह से लिखा जाता है 1/6 S 1/6 P 5/6 साइक्लोप्रोपेन का हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स परसेंटेज एस जितना रहेगा उससे 5 गुना ज़्यादा रहेगा परसेंटेज पी। तो आप sp5 जो है उसको लिख सकते हैं S 1/6 P 5/6। इसका मतलब और एक बात भी है कि परसेंटेज पी जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इसलिए कर रहा है कि मिक्सिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस स्टेरिक फैक्टर को हटाने के लिए, मिक्सिंग में क्या होगा, जितना ज़्यादा मिक्सिंग होगे, जितना पी कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, वो रिपल्सन घटता ही जाएगा, मीन्स बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट होता है साइक्लोब्यूटेन में। वही सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है साइक्लोब्यूटेन में।
यहाँ पे भी आपका आएगा बॉन्ड एंगल लगभग आएगा, कार्बन 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 का बॉन्ड एंगल लगभग आएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल के देख सकते हैं। एस आएगा आपका 1/5, पी आपका आएगा 4/5। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल भी देते हैं sp4। तो इसका मतलब बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, p4 ऑर्बिटल है नहीं, कैसे आएगा, ये सब मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी बता दे रहा हूं कि अगर किसी में क्वेश्चन आया तो आपको चेक करना है कि किस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन दिया है। अगर आपका किसमें जो मोर देन वन ऑप्शन में आया आपका करेक्ट, या फिर मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट आया, तो आप ये जो थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है किस लिए है, स्टेरिक फैक्टर को हटाने के लिए, एंगल स्ट्रेन को हटाने के लिए, और क्या होता है परसेंटेज पी, जो सेंट्रल ऑर्बिटल होता है, एटम का ऑर्बिटल होता है उसमें परसेंटेज पी बढ़ता है, जो आउटर हाइड्रोजन का होता है उसमें परसेंटेज एस बढ़ता है। ठीक है, ये जो इनका बॉन्ड एंगल कितना रहता है 118, ये जो कार्बन था इनका बॉन्ड एंगल कितना रहता है 101.6 डिग्री। इसमें देखिए पी परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें एस परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। साइक्लोप्रोपेन का भी सेम ही कंसेप्ट है। ये सब आप स्ट्रक्चर देख के ये सब पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन प्योरली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसको आप रियलिटी में नहीं लगा सकते। ये तो था आपका जो बच गया था उसके बारे में। अभी आ जाते हैं ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर में आपका बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, बोथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंपॉर्टेंट होता है। ज्योमेट्री में आपका क्या होता है, लोन पेयर इंक्लूडेड, बॉन्ड पेयर तो सभी के पास ही है, मतलब सेंट्रल एटम है तो बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर ज्योमेट्री में हम लेंगे, लेकिन शेप में लोन पेयर को तो लेंगे लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोन पेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेप, इट ओनली गवर्न द शेप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, दो लोन पेयर है। इसका ज्योमेट्री हम क्या बोलेंगे, इसका ज्योमेट्री हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल मीन्स 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। आपका स्टेरिक नंबर आ गया 4, तो इसका ज्योमेट्री क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ। लेकिन इसका शेप क्या होगा, बेंट होगा या भी शेप होगा, या तो इसको बोल सकते हैं एंगुलर। क्या बोल सकते हैं, एंगुलर। कि अगर CH4 की बात करें, इसमें भी क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री आएगा, इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, इसका ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, इसका शेप भी आएगा टेट्राहेड्रल। इससे हमें यह पता चलता है कि देखिए लोन पेयर हो या ना हो, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल।
लेकिन शेप क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, इसमें शेप होगा बेंट। मीन्स लोन पेयर ज्योमेट्री में इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है नहीं तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन इसका शेप अलग है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप जो है ज्योमेट्री के साथ है। इसको मैं अगर इस तरह से समझाना चाहूँ, आप देख सकते हैं ये आपका सपोज दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये आपका एक जो डस्टर है, ये आपका एक लोन पेयर, दूसरा डस्टर है आपका दूसरा लोन पेयर, ठीक है। दूसरा डस्टर है आपका दूसरा लोन पेयर। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, दो लोन पेयर है तो ये आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या होगा उसका, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर ये दो लोन पेयर को हटा दूं तो ये इसका है शेप, ठीक है। ये इसका है शेप जो है बेंड शेप। मीन्स लोन पेयर गवर्न द शेप, लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप है, अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसका शेप क्या रहता, लीनियर रहता। शेप क्या रहता, लीनियर रहता। लेकिन लोन पेयर की वजह से इसका शेप क्या हो रहा है, बेंट या एंगुलर या भी शेप्ड हो रहा है। लेकिन हम लोन पेयर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। लोन पेयर क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा शेप में। लोन पेयर ओनली इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेप, इट ओनली गवर्न द शेप। शेप कैसा होगा वो लोन पेयर के हिसाब से होगा, शेप कैसा होगा वो लोन पेयर के हिसाब से होगा। क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, नीचे इसको, नीचे क्या करेगा, इसको धकेलेगा। तो नीचे धकेलेगा तो इसका शेप लीनियर ना होके हो जाएगा इसका क्या, बेंट। लेकिन इसका जो लोन पेयर, देखिए लोन पेयर जब होगा इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो आपको ये याद रखना है कि लोन पेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेप, इट ओनली गवर्न द शेप। अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन आया तो ये आपको याद रखना है, ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होगा। स्ट्रक्चर में आपका लुईस स्ट्रक्चर में बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका आएगा लुईस स्ट्रक्चर। मीन्स सिंपली स्ट्रक्चर अगर आप लें तो ये आपका इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो आप इसको सिंगल बॉन्ड में भी रिप्रेजेंट कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोन जो होता है ज्योमेट्री में, पाई नेवर पार्टिसिपेट, पाई क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। हम पाई को काउंट नहीं करते, हम सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री शेप में क्या होता है, हम पाई को काउंट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं। अगर सिग्मा को काउंट करते हैं, सिंगल लूँ या डबल बॉन्ड लूँ, कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि इसमें एक पाई एक पाई सिग्मा, तो सिग्मा को काउंट कर रहा हूँ। तो अगर कोई मुझे ये पूछे कि ये इसका शेप या फिर ज्योमेट्री क्या है, सही है, CO2 का शेप और ज्योमेट्री ये स्ट्रक्चर देके पूछे सही है, तो हाँ सही है। क्यों, क्योंकि सिग्मा को सिर्फ हम लेते हैं इन ज्योमेट्री एंड शेप ओनली सिग्मा काउंट्स नॉट पाई, ठीक है। पाई काउंट नहीं होता, सिर्फ सिग्मा ही काउंट होता है। लेकिन अगर कोई इसका स्ट्रक्चर पूछे तो यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, इसमें आप सिंगल बॉन्ड करके नहीं कर सकते। समझ आया बेसिक सा डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर में। एक क्वेश्चन कीजिए,
H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, वो दिया होगा SiO2, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, आपका स्ट्रक्चर कर दिया। क्वेश्चन है इट इज V शेप्ड ड्यू टू, ऑप्शन पहला है आपका 2 सिग्मा 2 पाई 2 लोन पेयर, दूसरा है आपका 2 सिग्मा ओनली, तीसरा है आपका 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये सेलेनियम में तो एक ही होगा ना आपका, तो 2 सिग्मा 2 पाई 1 लोन पेयर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, टी है आपका 2 सिग्मा एंड 2 पाई। किसकी वजह से इसका शेप भी शेप्ड है, बोलिए, आंसर आप चार्ट के ऑप्शन में दीजिए। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये आपका सही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोल चुका हूं आपको, पाई आपका पार्टिसिपेट नहीं करता तो 2 पाई की वजह से भी शेप नहीं होगा, ये तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सिर्फ 2 सिग्मा दिया है, यहाँ पे आपका आएगा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको रहेगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लोन पेयर गवर्न करता है शेप को, तो भी शेप जो होगा, अगर ये लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे तो सेलेनियम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, शेप जो है वो होना चाहिए था लीनियर, लेकिन होता नहीं लीनियर। क्यों, इस लोन पेयर की वजह से डिस्टर्शन हो जाता है और शेप जो होता है वो क्या हो जाता है, बेंड शेप। समझ रहे हैं मेरी बात, शेप क्या हो जाएगा, बेंड। शेप बेंड इसलिए होता है इस लोन पेयर की वजह से, ठीक है। तो लोन पेयर आपका जो शेप है उसमें रहेगा, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ गवर्न करेगा शेप को। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, मीन्स आपके एग्जाम में उसका शायद कोई किरदार हो सकता है। उस आप एग्जाम अगर अच्छे करेंगे या फिर बुरा करेंगे, कुछ भी हो, तो हमारा किरदार कुछ हो सकता है। लेकिन अब जब आईआईटी में पढ़ेंगे, आपका मेहनत ही आपके लिए काम लाएगा, तो आपका मेहनत ही आपके लिए रंग लाएगा, उसमें हमारा कोई भागीदारी नहीं है। आपकी आईआईटी निकालने में हमारा कोई भागीदारी नहीं है, सिर्फ आपकी पढ़ाई में हम हेल्प कर रहे हैं, वही है लोन पेयर। मीन्स आपका जो शेप है उसको गवर्न कर रहा है लोन पेयर। किस तरह से आपको पढ़ना है वो सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, क्या पढ़ना है वो सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, अल्टीमेटली आपको ही पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होगा, पार्टिसिपेट करेगा, सब कुछ होगा। शेप में लोन पेयर सिर्फ क्या करेगा, गवर्न द शेप, मीन शेप कैसा होगा वो लोन पेयर दिखाएगा, लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं होगा शेप में, ठीक है, लोन पेयर काउंट नहीं होगा। इसका ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये लिनियर हो जाता, लेकिन लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स लोन पेयर शेप कैसा होगा गवर्न कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, बेंड शेप हो रहा है। अब आ जाते हैं हम स्टेरिक नंबर 2 पे। किस में आ जाते हैं, स्टेरिक नंबर 2 पे। दो तरह से हम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल याद रखें, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया होगा उसको देख के हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल दिया होगा उसको देख के हम उसका ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। या फिर दूसरे तरीका है कि हम
स्टेरिक नंबर देखेंगे कितना है, उस हिसाब से हम मॉलिक्यूल अपने आप तैयार करेंगे। मैं इस तरीके से जाऊंगा कि आप स्टेरिक नंबर देखेंगे या फिर क्वेश्चन जो पूछा होगा उसको देखेंगे, उसके हिसाब से आप मॉलिक्यूल खुद तैयार करेंगे। उससे क्या होगा, आपका ज़्यादातर जो गलत हो रहा है वो सही हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप जाएंगे, स्टेरिक नंबर को आपको निकालना है तो मॉलिक्यूल आप याद रख के अगर स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री शेप निकाल रहे हैं, इसमें बहुत सारी गलती की गुंजाइश है। हम दूसरे तरीके से जाएंगे। हमें स्टेरिक नंबर दे दिया है, स्टेरिक नंबर हम अगर निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में जाएंगे कि मॉलिक्यूल खुद हम निकालेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल इससे हो सकता है। ठीक है, इसमें एक भी गलती नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 2 से। स्टेरिक नंबर 2 है, इसका मतलब यह है स्टेरिक नंबर क्या होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, स्टेरिक नंबर का। तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर सेंट्रल एटम। इस हिसाब से हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। हमें दे दिया है स्टेरिक नंबर कितना है, 2, तो हमारा क्या होगा, यह है 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर सेंट्रल एटम, ये कुल मिला के होगा कितना, 2। तो केस 1 हम लेते हैं स्टेरिक नंबर 2 के लिए, केस 1 हम लेते हैं। केस 1 क्या, यही एक ही केस होगा, दूसरा केस मैं आपको बोल दूंगा क्या होगा। केस ये ले सकते हैं हम कि बॉन्ड पेयर जो है आपका सिग्मा, ठीक है, पाए तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपका क्या होगा, 2। लोन पेयर हम लेंगे, बॉन्ड पेयर हम लेंगे 2, लोन पेयर हम लेंगे कितना, 0। पहला केस ये आपका रहा, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0। तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन खर्चा होगा सेंट्रल एटम का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए होगा सेंट्रल एटम को, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो पहला ग्रुप हम लेंगे बेरिलियम, फैमिली क्या आएगा आपका, बेरिलियम, क्योंकि इसके पास है 2s2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो बेरिलियम से शुरुआत करते हैं, तो 2 3 4 सोन जितना जाएगा हम देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर 2 के हिसाब से। तो अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, इसका ज्योमेट्री आएगा लीनियर, इसका शेप भी क्या आएगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कुछ है ही नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम एंड दैट्स लीनियर फॉर स्टेरिक नंबर 2। अभी जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेरिलियम केस मैंने ले लिया, तो बेरिलियम में मैं क्या करूंगा, 2 ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है, 2 ग्रुप लगाना है। तो ग्रुप कौन सा चूज करूं मैं, ग्रुप चूज करने का एक तरीका है, ग्रुप कौन सा चूज करूं। मुझे सिग्मा लेना है क्योंकि 2 ही है। बोरॉन के, बेरिलियम के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं पाई ले नहीं सकता। पाई करूंगा कब, जब 2 से ज्यादा होगा तो पाई करूंगा, आगे आगे बढ़ने से पता चल जाएगा।
बेरिलियम के केस की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, साइड एटम और आयन और ग्रुप्स, ये क्या होगा, तो एटम हम क्या क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, साइड एटम और आयन दो तरीके के होंगे, एक होगा आपका मोनोवैलेंट, दूसरा होगा आपका पॉलीवैलेंट। ठीक है, पॉलीवैलेंट में क्या आएगा, डाईवैलेंट और एक आएगा ट्राईवैलेंट। टेट्रा पेंटा, इनकी चर्चा हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन में करेंगे। तो साइड एटम, मोनोवैलेंट साइड एटम, ठीक है, तो मोनोवैलेंट साइड एटम की चर्चा करते हैं। तो एटम क्या आएगा आपका, एटम आएगा हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, या फिर ये दो ही ले सकते हैं आप। ठीक है, मोनोवैलेंट के लिए साइड एटम आप क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। आयन में आप क्या ले सकते हैं, O माइनस, NH माइनस, S माइनस। ठीक है, आयन में आप क्या ले सकते हैं, O माइनस, NH माइनस, S माइनस। ग्रुप दो तरीके का आएगा आपका, एक डायरेक्ट ग्रुप और एक आपका आएगा डिराइव्ड ग्रुप। ठीक है, डायरेक्ट ग्रुप एक आएगा, दूसरा आएगा आपका डिराइव्ड ग्रुप। डायरेक्ट ग्रुप क्या होता है, डायरेक्ट ग्रुप होता है जो रिजेंबल विथ हाइड्रोजन। डायरेक्ट ग्रुप क्या होता है, जिसका रिजेंबल होता है हाइड्रोजन के साथ। तो डायरेक्ट ग्रुप में कौन आएगा, एक आपका आएगा OH, एक आपका आएगा OR। ठीक है, एक आपका आएगा OH, डायरेक्ट ग्रुप में आएगा डायरेक्ट ग्रुप में आपका आएगा डायरेक्टली R, दूसरा होगा आपका NH2, ठीक है, NF2। ठीक है, ये आपका आएंगे डायरेक्ट ग्रुप में। रिजेंबल विथ हाइड्रोजन जो होगा, ये होगा आपका R, एक होगा NH2, एक होगा NF2। दूसरा एक आएगा आपका स्यूडो हाइड्रोजन, दूसरा आपका क्या आएगा, स्यूडो हाइड्रोजन। ठीक है, स्यूडो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर विथ, केमिकल प्रॉपर्टी जिसका सिमिलर होगा हाइड्रोजन के साथ। सेंट्रल एटम जो होगा मोर इलेक्ट्रो, सेंट्रल एटम नहीं, जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा। ठीक है, ये दो जिसके पास मिलेगा वो आपका आएगा स्यूडो हाइड्रोजन। यहां तक लिख लीजिए। यहाँ पे आप एक जोड़ सकते हैं, OH भी आएगा।
ठीक है। OH भी आपका आएगा डायरेक्ट ग्रुप में, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं अभी। स्यूडो हैलोजन में एक आपका आएगा CN और एक आएगा SCN, OCN। यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रो एक जो एटम लगा है वो क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमेशा रहेगा स्यूडो हैलोजन में, ठीक है। नाइट्रोजन क्या रहेगा, स्यूडो हैलोजन में। तो ये आपका गया डायरेक्ट। डिराइव्ड ग्रुप में क्या आएगा आपका, डिराइव्ड ग्रुप में जो डायरेक्ट है उसका एक सब्स्टिट्यूएंट एटम को हम रिप्लेस करेंगे। डायरेक्ट ग्रुप में क्या था, OH और क्या था, NH2 NF2। तो हम क्या करेंगे, H की जगह हम क्या कर देंगे, OR। NH2 की जगह ऑक्सीजन में क्या कर लेंगे, NH2 की जगह हम लिख देंगे NF2, ठीक है। तो वहां पे आप डायरेक्ट ग्रुप में NF2 काट देना, ठीक है। डायरेक्ट ग्रुप में NF2 ना रख के डिराइव्ड ग्रुप में आप रख लेना NF2, ठीक है। मीन्स वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हम एक दूसरे एटम के साथ या फिर दूसरा मॉलिक्यूल के साथ। तो ये आपका आ जाएगा डिराइव्ड ग्रुप। OH था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया R के साथ। NH2 था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया फ्लोरीन के साथ। तो डायरेक्ट ग्रुप में क्या करना, OH NH2, ठीक है, सिर्फ R ये रखना डायरेक्ट ग्रुप में। डिराइव्ड ग्रुप में रख देना OR NF2। और स्यूडो हैलोजन है आपका CN SCN OCN, ये आपका आ जाएगा स्यूडो हैलोजन, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मतलब एब्सर्ड है, आपको कहीं पे भी स्ट्रक्चर जो है एब्सर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है, मीन्स अनटर्न स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए आइदर यहाँ पे कोई डिराइव्ड ग्रुप लगाए या फिर स्यूडो हैलोजन लगाए। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ये आपका बेंजीन, ये आप सभी को पता है C6H6। सपोज मान के चलो किसी ने दे दिया C6N18, ठीक है। एक दे दिया आपका C6N18 और एक आपका सपोज किसी ने दे दिया C12N6, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि कौन सा ये इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब है, आप क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। लेकिन ये बहुत मतलब इतना ज़्यादा इजी है कि इतना ज़्यादा सरल है। अगर आपको पता चल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन 6 है, तो एक तो 6 मेंबर का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद मैं क्या बोला, आपको याद रखना है कि अगर कोई अनटर्न दे रहा है स्ट्रक्चर तो उसमें क्या होगा, इधर आपका होगा स्यूडो हैलोजन होगा, नहीं तो डिराइव्ड होगा ग्रुप, ठीक है, डिराइव्ड ग्रुप लगा होगा। तो पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, C6N18। कोई पूछा है अगर आपको कि इसमें, तो ये क्या होगा, आपका कार्बन है, ये आपका है बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन के बदले N3 लगा दूंगा, नाइट्रोजन के बदले क्या लगा लूंगा, N3। हाइड्रोजन के बदले में क्या लगा लूंगा, N3 लगा लूंगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा था तो हाइड्रोजन के रिप्लेस करके मैं क्या लगा दूंगा, N3। ये आपका आ जाएगा C6N18। N3 कैसे लगेगा, N3 एक ही कर देता हूँ,
5 आप लोग समझ सकते हैं, ये लगेगा ऐसे, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है, इन दोनों के पास दो लोन पेयर है। समझे मेरी बात? सिर्फ मुझे देखना है कि क्या स्ट्रक्चर दिया है, उसमें कौन सा सिमिलर है किसके साथ। C6 देख लिया तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बेंजीन की तरह तो हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आना चाहिए कि आइदर इसमें स्यूडो हाइड्रोजन लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, एक कोई भी डिराइव्ड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, N3 लगा लिया, तो ये आपका आ गया C6N18। अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या आएगा, देखिए फिर एक बेंजीन रिंग, इसमें क्या लगाऊंगा, आइदर एक डिराइव्ड ग्रुप या फिर एक सीटो हाइड्रोजन। 6 हो गया, अभी क्या बचा C6N6, ये तो है Cn का होल 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, Cn लगा दूंगा, हर तरफ क्या लगा दूंगा, Cn। ये आपका आ गया। तो क्वेश्चन किस तरह का भी पूछ सकता है, यहां पे पूछ सकता है कि जो कार्बन एटम है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहां पे जो कार्बन एटम आएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो कार्बन एटम है ये एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा, एक सिग्मा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ये कार्बन का आएगा sp2, इस कार्बन का क्या आएगा, sp आएगा, ठीक है। क्योंकि हम पाई को काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा हुआ, तो इसका क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसका स्टेरिक नंबर 2 है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो दोनों कार्बन का डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कोई भी अनटेंशन आपका स्ट्रक्चर आए तो आप दिमाग में आपका ये होना चाहिए कि स्यूडो हाइड्रोजन होगा या फिर डिराइव्ड होगा कोई ग्रुप जो कि लगा है। यहां पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का या फिर कार्बन का, इसमें कार्बन बेंजीन में जितना ही रहेगा इसमें भी सेम ही रहेगा, मीन्स ये है आपका एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ठीक है। इसका भी आएगा sp2, ये कार्बन का क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और नाइट्रोजन का क्या आएगा, इस नाइट्रोजन का आएगा एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक लोन पेयर, मीन 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो आएगा 4 हुआ इसका स्टेरिक नंबर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। इन नाइट्रोजन का कितना आएगा, ये एक नाइट्रोजन, सपोज ये 1 ले लूं, ये 2, ये 2, ठीक है, ये 2, ये 3, 2 3 रिजेंबल हैं, सेम ही है, तो ये आपका आएगा N1 का। तो N2 का क्या आएगा, एक बॉन्ड पेयर, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसका आएगा स्टेरिक नंबर 3 मीन्स sp2। समझे मेरी बात? अगर डाइवेलेंट की बात करूं और ट्राइवेलेंट, उसके बाद 1-2 और स्ट्रक्चर आपको 1-2 और करा देंगे। डाइवेलेंट में क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीजन लगेगा या फिर सल्फर लगेगा या फिर क्या लगेगा CF2 या फिर क्या लगेगा CH2, जनरली CH2 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा डाइवेलेंट में। ट्राइवेलेंट में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में आएगा, नाइट्रोजन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा, फास्फोरस, ठीक है। ये आपका आएगा ट्राइवेलेंट। इसमें CH2 भी हो सकता है, ठीक है। डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट।
ये आपका पूरा का पूरा हो गया साइड एटम क्या लगेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन दिया है Fn SO2F होल टू F XeO OSO2F। ठीक है, क्या होगा उसका सेंट्रल एटम जो है ये नाइट्रोजन है, यह है आपका ऑक्सीजन। तो मैं पहले क्या देखूंगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन रहा सेंट्रल एटम, एक साइड में फ्लोरीन, क्योंकि मुझे पता है फ्लोरीन है मोनोवैलेंट, तो उसके साथ क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, उसके साथ SO2F जुड़ा है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसके साथ जुड़ा है SO2F, इसके साथ जुड़ा है SO2F। ठीक है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो डिराइव्ड ग्रुप जुड़ा ही होगा। तो मैं डायरेक्टली करूँगा नाइट्रोजन ये है आपका, और एक लोन पेयर बच गया, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दिया SO2F, ये आपका आ गया SO2F, तो ये क्या आपका आ जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। 1 2 3 4 नहीं, ये ट्राइगोनल प्लानर कैसे होगा, 1 2 3 4 है, तो ये आपका आ जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो आपका आ जाएगा टेट्राहेड्रल। इसकी चर्चा करें तो यह है आपका जेनन, जेनन के साथ क्या लगा है फ्लोरीन। ठीक है, जेनन के साथ क्या लगा है फ्लोरीन। मुझे पता है, मैं आपको क्या बता चुका हूं, OR हो या OH हो, ये क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आप दे सकते हैं NH2 मैंने किया था, क्या किया था NH2 मैंने किया था मोनोवैलेंट में लिया था, क्यों, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो यही तो है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं लिखा हूं SO2F, यहाँ पे OH या OR, H और R को रिप्लेस करके मैं लिखा हूं OSO2F। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को लगेगा आपका SO2F होल टू। ठीक है, ये गलती था, SO2F ये लगा है SO2F। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा लीनियर होगा इसका 2 4 6 8 10, तो लीनियर इसका क्या आ जाएगा, शेप इसका आ जाएगा लीनियर। ठीक है, क्यों, 3 लोन पेयर है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे शेप लीनियर हो जाएगा। 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका शेप आएगा लीनियर। ठीक है, और बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, कुल मिला के कितना हुए 5, तो इसका ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगा इसका आएगा TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री इसका आएगा TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आप कोई भी मॉलिक्यूल को देख के घबराना मत, आपको सिर्फ रखना है याद कि ऑक्सीजन के साथ ये लगा है, ये क्या लगा है ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ लगा है, तो डायरेक्टली ये है आपका डिराइव्ड ग्रुप। नाइट्रोजन के साथ मैं क्या लगाता हूं NH2 ही करता हूं, तो ये है, या फिर NF2 करता हूं, तो ये F2 को रिप्लेस करके क्या लगा है SO2F होल टू। समझ आया मेरी बात। ऑक्सीजन के साथ मैं क्या करता हूं OH या फिर OR, तो R को रिप्लेस करके मैं क्या लिखा हूं SO2F OSO2
F2। नहीं नहीं, ये सही था, OSO2F। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही तो एक ही लगेगा ना। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, OH या OR, तो ये क्या आ जाएगा, O, इसके साथ लगेगा OSO2F। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, OSO2F। तो ये क्या हो जाएगा, जेनन, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 2 3 5, तो TBP। शेप क्या होगा, लीनियर शेप होगा। इसमें क्या होगा, इन जो लोन पेयर है इनका डिस्टर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या रह जाएंगे 120 डिग्री में। ठीक है, ये रहेगा आपका ट्राइगोनल प्लानर, ये आपका रहेगा लीनियर, तो शेप रहेगा इसका लीनियर, ज्योमेट्री रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये जो दिया था पहले ये ठीक ही था, FXCO, क्योंकि OH होता है या फिर OR होता है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं लिखा हूं, या फिर R को रिप्लेस करके मैं लिखा हूं OSO2F। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत मतलब मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, डिराइव्ड ग्रुप, साइड एटम क्या होता है यह सब पता चल गया होगा। फिर आ जाते हैं हम बेरिलियम के पास। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 की जो चर्चा कर रहे थे, स्टेरिक नंबर 2 केस 1 था आपका 2 सिग्मा, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, 0 लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो अभी बेरिलियम में ही हम अटके थे। बेरिलियम में 2 साइड एटम मुझे लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मोनोवैलेंट ही लगेगा, क्योंकि सिंगल लिया हूं, तो मोनोवैलेंट अगर लगेगा और 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेरिलियम के पास, तो डाइवैलेंट तो लग ही नहीं सकता, ट्राइवैलेंट बात छोड़ दें। तो ये जो ग्रुप लगेगा ये क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन लग सकता है, या फिर आपका R लग सकता है, या फिर आपका F लग सकता है। ठीक है, या तो इस साइड में भी सेम ही लगेगा आपका, R यहां से निकाल दीजिए डायरेक्टली, H और F, तो आपका क्या आ जाएगा BH2। F आपका लगेगा नहीं, X लिख दीजिए, X लिख दीजिए, एक्सेप्ट F, एक्सेप्ट F। ठीक है, BH2 या फिर BX2, BH2 या फिर BX2 मीन्स आपका BCl2 हो सकता है, लेकिन आपका BF2 नहीं होगा। BF2 क्यों नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन में पूछे तो बेरिलियम के साथ में क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन। यहां पे क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन या तो हालोजन लगाऊंगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, हाइड्रोजन हालोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, हाइड्रोजन हालोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो होता क्या है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि BCl2 BF2, ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा होगा जिनका लीनियर होगा, शेप। ठीक है, या फिर ज्योमेट्री, लीनियर किसका होगा, ऑप्शन आपके लिए है, यह है A, यह है B, A, दूसरे में है B, तीसरे में है बोथ, चौथे में है नॉन। ये कीजिए आप, आंसर क्या आएगा आपका, आप लोगों को लग रहा होगा कि बोथ होगा, लेकिन आपका आंसर सिर्फ आएगा A,
BeCl2 आपका लीनियर होगा, BF2 आपका लीनियर नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? टू हाई। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक हो गया तो ये कभी भी लीनियर शेप नहीं होगा, लीनियर शेप नॉट पॉसिबल। लीनियर क्या होगा? कोई भी आयनिक कंपाउंड में लीनियर शेप हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा बेंट रहता ही रहता है। तो आपका ये है BF2 है आपका एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है अनोमलस बिहेवियर में कि कहीं पे भी अगर आपका आयनिक फ्लोराइड आ रहा है, ठीक है, आयनिक अगर फ्लोराइड आ रहा है तो वहाँ पे आपको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड अगर होता, ये आपका है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन BF2 आपका कोवेलेंट कंपाउंड है नहीं, ये है एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका कभी भी पॉलीमराइज करके हमेशा रहेगा, आपका कभी भी मोनोमर में नहीं रहेगा, पॉलीमर में रहेगा हमेशा। तो आयनिक फ्लोराइड क्या होगा आपका? कोवेलेंट कभी नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो हमें क्या पता चला कि बेरिलियम के साथ अगर मुझे लगाना है तो बेरिलियम में क्या करूँगा? बेरिलियम में मैं लगाऊंगा H X एक्सेप्ट F, और नीचे जाऊंगा तो साइज भी बढ़ जाएगा, तो जनरली मैं क्या लगाऊंगा? क्लोरीन, या तो मैं R लगा सकता हूँ, इस साइड भी सेम ही होगा H X R। X क्या होगा यहाँ पे? जनरली क्लोरीन, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है आपके लिए, which of the following is non-linear? Which of the following is non-linear? ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए HgCl2, BeCl2, CaCl2, CO2। HgCl2, BeCl2, CaCl2, CO2। आपको लग रहा होगा शायद ये हो सकता है, लेकिन ये होगा आपका कोवेलेंट, तो ये Hg2+ भी है, ये आपका होगा लीनियर, ये भी आपका होगा लीनियर। ये आपका है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल बनाएंगे कोवेलेंट, ठीक है। नॉन मेटल क्या बनाएंगे? हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो ये भी आपका आएगा लीनियर। लेकिन CaCl2 एक लैटिस है, CaCl2 क्या है? एक लैटिस है, ये आपका है नॉन लीनियर। CaCl2 क्या है आपका? नॉन लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर? तो आपका आंसर आएगा CaCl2। तो जब भी हाइलाइट देखेंगे तो तब हमें याद रखना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नहीं है। जब मैं फ्लोराइड की बात करूंगा, SnCl2, उस दिन बात कर रहा था आपके साथ, SnCl4, SnF4, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जब आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में और एक बार। ये आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। तो जब भी फ्लोराइड और क्लोराइड की केस आएगा तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखना है कि कौन सा लैटिस है, तो लैटिस होगा तो लीनियर कभी नहीं दिखाएगा। कौन सा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो वो लीनियर नहीं होंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी आ जाते हैं बोरॉन के ऊपर। स्टेरिक नंबर 2 का लीनियर का केस किसके साथ हम आएंगे?
बोरॉन के ऊपर। बोरॉन में क्या है, बोरॉन का स्ट्रक्चर, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, आया ना। तो 2p1 है 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो मैं अगर बोरॉन के साथ क्या करूं, फ्लोरीन लगाऊं, ठीक है, और मैं एक में क्लोरीन लगा रहा हूं, तो दूसरा को क्या करूंगा, यहां पे देखिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज किया और एक फ्लोरीन का ये, और एक क्या हुआ बच गया आपका, यहां पे भी सेम हो रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं क्या लिखा हूं, लोन पेयर 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है ना यहाँ पे, तो ये तो आपका लीनियर नहीं होगा, ये आपको पता चल रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो डिस्टर्शन होगा, यह आपका नॉट लीनियर। ये तो आपका आएगा बैंड शेप, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये आपका आ जाएगा बैंड शेप, ठीक है, क्योंकि जो बोला था मैंने आपको, ये दो ऐसे आपको दिखाई, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो ये तो लोन पेयर जो है घोस्ट है, मैं आपको बोल चुका हूं, तो ये आपका क्या आएगा, बैंड शेप या एंगुलर शेप या वी शेप। तो इसकी चर्चा तो हम करें या ना करें, आप लोगों तो समझ जाएंगे कि ये आपका नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर या फिर बैंड शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, sp तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई अगर आपको पूछे तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूं, लीनियर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा। लीनियर हम कैसे कर सकते हैं, मुझे चाहिए क्या, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो मेरा क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 2 आ जाएगा। तो 2 सिग्मा तो मुझे मिल गया, ये एक सिग्मा एक सिग्मा, तो यहां पे एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर एक जो इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के ऊपर, उसको मैं अगर हटा दूंगा तो आ क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा Bf2 प्लस, हाँ या ना, ये आपका आ जाएगा Bf2 प्लस। तो Bf2 प्लस का मुझे आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Bf2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BCl2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आपका Bf2 प्लस, ये आपका है BCl2 प्लस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आप बताइए। आप देखिए, आपको लग रहा होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, हाँ या ना, क्योंकि 2 फ्लोरीन लग गया, एक को हटा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो होगा sp, लेकिन ये गलत है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp, ठीक है। क्यों होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। बोरॉन का है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है आपका 2s, ये है 2p, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, ये आपका था ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन ऐसे लग जाने थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, मीन्स यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, Bf2 प्लस के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं तो आ क्या जाएगा, बोरॉन के ऊपर आ जाएगा B प्लस हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन क्या करता है, बोरॉन इस केस को बोलते हैं हम फोर्स्ड बोरॉन केस टू अटेन ऑक्टेट, फोर्स्ड बोरॉन केस टू अटेन ऑक्टेट। इसमें होता क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं बोरॉन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को निकाल चुका है, तो यहां पे 2 फ्लोरीन लग जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बोरॉन कार्बन से पहले जब B प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन से पहले जो भी
रहते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोवैलेंट। मीन्स उनका ऑक्टेट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, और ऑक्टेट सेटिस्फाई है नहीं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, कि हमेशा कोई ना कोई एटम हमेशा चाहता है कि वो ऑक्टेट सेटिस्फाई करे। क्या करे, ऑक्टेट सेटिस्फाई करे। अगर उसके पास हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो जनरली वो चाहेगा कि ऑक्टेट सेटिस्फाई करे। तो बोरॉन के पास मैक्सिमम क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वो कर रहा था BF3। तो ये आपका आएगा हाइपोवैलेंट, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसका पार्टिसिपेट कर सकता है, ये ऑक्टेट के पास भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके पास क्या है, कितना बच गया, F। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो था 6, चाह रहा था 8 को जाने के लिए, लेकिन 8 पॉसिबल नहीं था इसके केस में। फिर भी ये BF2 प्लस में, BF2 में 5 बना के किसी ना किसी तरीके से रह रहा था। आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को हटा के इसको कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। B प्लस हाईली अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। उसके साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है। आप जब गुस्सा करते हैं, आप लोगों को देखा होगा, आप जब गुस्सा करते हैं क्या करते हैं, आप बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, किसी को क्या बोलते हैं उस टाइम आपको पता नहीं चलता। सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वही केस होता है बोरॉन के साथ, कि बोरॉन के पास था 6 BF3 में, कैसे भी करके वो अपना गुजारा कर रहा था। BF2 डॉट में या BF2 में 5 इलेक्ट्रॉन था, फिर भी रह रहा था। हमने क्या किया, उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो वो क्या करेगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा। जब अनस्टेबल होगा, वो बोलेगा कि मैं इस तरीके से रह नहीं सकता। तो क्या कर तू फ्लोरीन, मैं तेरे से, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्टेन जब मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, तेरे से भी ज्यादा। तो तू एक काम कर, तू मुझे ये जो फ्लोरीन एटम है, तेरे पास तो बहुत ज्यादा ही, तेरे पास क्या है, फ्लोरीन के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हाँ या ना। फ्लोरीन के आउटर शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तेरे पास तो बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तू एक काम कर, ये बॉन्ड छोड़, इसके साथ तो बॉन्ड बना लिया, ठीक किया, ठीक है, मैं चला लूंगा। इस बॉन्ड को छोड़, एक जो लोन पेयर है यहां पे मुझे क्या कर दे, डोनेट कर दे। जो तू ले लिया था, ये क्या कर दे, एक लोन पेयर मुझे डोनेट कर दे, और मेरे साथ बॉन्ड बना ले। मेरा भी हो जाएगा काम, तेरा भी काम हो जाएगा। क्या करना है मुझे, एक लोन पेयर तू मुझे दे दे, और यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। BF2 की बात कर रहा हूं, BF2 प्लस की। तो फ्लोरीन क्या करता है, BF प्लस का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन क्या करता है, अपना लोन पेयर यहाँ इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो इसका क्या हो जाता है, BF2, तो समराइज करूं तो BF2 डॉट BF2 प्लस, इसमें क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के। यहां पे भी रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन, क्यों, यहां पे देख सकते हैं एक फ्लोरीन के साथ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहां पे डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, और एक होगा ये जो वैसे ही पड़ा रहा। BF2 प्लस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाता, ये लोन जो
लोन पेयर है फ्लोरीन का, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करता है, फिलअप कर लेता है। तो इसमें भी आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। आप देख सकते हैं एक सिग्मा, और ये है क्या आपका एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होगा sp2, इसका भी शेप होगा बेंट, इसका भी शेप होगा बेंट। ठीक है, ये सब होता है फ्लोरीन के साथ। लेकिन जब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। तो ये सब क्लोरीन के साथ नहीं चलेगा। क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चला जा रहा था, लेकिन बोरॉन क्या कर रहा था, फ्लोरीन का साइज जो है इसके मुकाबले सेम होने की वजह से, ये भी सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, तो ये क्या कर रहा था, इससे मांग ले रहा था कि तू अपना लोन पेयर दे दे, और ये दे भी रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो मजबूरी में अगर कैटायन फॉर्मेशन करना है तो BCl2 मजबूरी में क्या होगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि BF2 प्लस में कभी भी नहीं होता लीनियर, क्या होता है, बेंट होता है। ठीक है, कभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता, क्या होता है, sp2 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। BF2 में भी थे 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है 5 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा। 5 से कम इलेक्ट्रॉन आप नहीं ला सकते। इसलिए जनरली क्या होता है, हम जब बोलते हैं कैटायन तो कार्ब कैटायन से ही शुरू करते हैं, कार्बोकैटायन से ही शुरू करते हैं। क्यों, जनरली कार्बन के ऊपर ही कैटायन फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का है। अगर सेकेंड पीरियड की बात करूं, कोई सेकेंड पीरियड के साथ साइड एटम भी सेकेंड पीरियड का है, सेंट्रल एटम भी सेकेंड पीरियड का है, तो कार्ब कैटायन से ही शुरू होता है कैटायन फॉर्मेशन। यहाँ पे जो कैटायन फॉर्मेशन होगा BF2 में, ये इस वजह से नहीं होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो चले जा रहा है, इस वजह से होगा कि यहाँ पे देखिए एक और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो BF2 प्लस में क्या होगा, ये अपना लोन पेयर देगा, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक होगा आपका बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा BF2 प्लस। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका BF2 प्लस। तो समझे मेरी बात, फोर्स्ड बोरॉन में क्या होगा, होना चाहिए था ऐसे, ये फ्लोरीन लगेगा, ये फ्लोरीन लगेगा, ये आपका चला जाएगा, तो हो क्या जाएगा, BF2 प्लस। ठीक है, तो होना चाहिए था sp, लेकिन होता नहीं। ये जो चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इसकी भरपाई कौन कर देता है, इसकी भरपाई कर देता है ये जो फ्लोरीन आटम है, यहाँ पे जुड़ता नहीं। ये जो फ्लोरीन आटम है यहाँ पे जुड़ता नहीं, ये तो एक फ्लोरीन आटम जुड़ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, और दूसरा जो है इसकी भरपाई, ये जो बॉन्ड की भरपाई कौन कर देता है, यहाँ पे जो बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का समेशन हो रहा था, इसकी भरपाई कौन कर देता है, ये जो फ्लोरीन है उसका लोन पेयर यहाँ पे चला आता है। ठीक है, इसकी डिफरेंस देखिए, यहाँ पे भी था 2 बॉन्ड पेयर,
यहाँ पे भी हो गया एक बॉन्ड पेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था BF2 डॉट में, BF2 डॉट में ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, BF2 डॉट में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा रह रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे भी दो ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन डिफरेंट बॉन्ड है। एक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझे मेरी बात? यह है आपका फोर्स्ड बोरॉन का स्ट्रक्चर। तो sp नहीं होगा, क्या होगा, sp2। यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं कार्बन के पास। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो अगर मुझे कार्बन है, मुझे क्या करना है, 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा कर दिया। और जो दो लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या करूं, एक पाई बना दूं, इसके साइड भी एक पाई बना दूं, हाँ या ना। पाई का मुझे कोई मतलब है ही नहीं, पाई का क्या है, मुझे कुछ भी मतलब है ही नहीं। तो मुझे चाहिए सिर्फ सिग्मा, लोन पेयर भी भरपाई हो गया, लोन पेयर रहेगा नहीं कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या, कौन से पाई बॉन्ड कौन बना सकते हैं, बाईवेलेंट। तो क्या आएगा, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, ऑक्सीजन या फिर सल्फर। तो आपका आ जाएगा CO2 या CH2, ये आपका बोथ आ जाएंगे क्या, लीनियर, ठीक है। या फिर कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना लूँ, किसके साथ, नाइट्रोजन। इस साइड में क्या करूँ, एक हाइड्रोजन लगा लूँ, ठीक है। इस साइड में क्या करूँ, एक हाइड्रोजन लगा लूँ, मोनोवेलेंट कोई भी लगाएं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, HCN। ये भी आपका आ जाएगा लीनियर, ये भी आपका आ जाएगा लीनियर, ठीक है। एक यहाँ पे आप फास्फोरस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात, कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, एक लोन पेयर बचा है आपका। इसको मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं, इसको निकाल दूं, हाँ या ना। इसको अगर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, CH2, हाइड्रोजन हो या जो भी हो, CH2 2+, ठीक है। क्या आ जाएगा, CH2 2+। ये आपका क्या है, हाईली अनस्टेबल, क्या है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरह का आपको जनरली क्या करना है, एक ही पॉजिटिव चार्ज रखना है। सेकेंड पीरियड जब बाद में जाएंगे फ्लोरीन के आसपास, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आप 2 पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली आप 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। और एक बात हम कर सकते हैं कि कार्बन का इससे पहले, ठीक है, कार्बन का क्या होगा, एक ऑक्सीजन बना लेते हैं, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई। तो कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, 2। और एक इस साइड में क्या लगा लेंगे, हाइड्रोजन। तो बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, CHO+। ये क्या आ जाएगा आपका, CHO+, ठीक है।
तो ये आपका इस तरह से आप कार्बन के साथ भी बना सकते हैं। ये आपका हो सकता है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेट में इसको ले सकते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट में भी, लेकिन ये आपका फॉर्मेशन हो सकता है। 4 से मुझे 2 करना है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से मुझे 2 करना है। मुझे पता है सिग्मा को ही सिर्फ काउंट करते हैं, पाई को काउंट करते ही नहीं। तो एक पाई टिका दूं और एक क्या करूं, एक निकाल दूं, तो दूसरे साइड में क्या होगा, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन लगा लूं, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। नाइट्रोजन हमें क्या करना है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, ठीक है, ये करना है हमें स्टेरिक नंबर 2 के लिए। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं ये है आपका लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर को आप हटा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है इसको हटा नहीं सकता। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये दोनों कस्में खा के रखे हैं अपने साथ जुड़े रहने के लिए, लाइफ टाइम प्रॉमिस है इनका, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बनाना है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर 2 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस लोन पेयर को हटाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या कर लूँगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूँगा। एक क्या कर लूँगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो लोन पेयर हटा नहीं सकते उसको मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही वो सिर्फ बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा एटम बनाएंगे, किसके एटम के साथ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस एटम के साथ बना सकते हैं हम जिसके पास आइदर 6 इलेक्ट्रॉन हो या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन की बात किया था उसी तरह का होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट आ जाएगा। 0 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका आ जाएगा डुप्लेट, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कौन बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास या फिर N- के पास, है ना। नाइट्रोजन के पास 5, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, H+। ये 3 बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर को निकालने के लिए क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, आया ना। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस सिग्मा बॉन्ड को क्या करेगा, और जो है इसको क्या करेगा, एक पाई बना लेगा। पाई का हमें कुछ काम नहीं है, पाई से कुछ हमें फायदा ये मिल रहा है, सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं। इसको इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डाइवेलेंट। पाई बनाएगा तो डाइवेलेंट होगा, तो कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन। तो आपका क्या आ जाएगा, एक NO2+। आपका क्या आ जाएगा, NO2+। या फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, N- के साथ बना सकता है, ये आप देख सकते हैं N- के साथ। और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3। तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेके ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, हमें पता है
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका आ जाएगा N3-, ये आपका होता है अजाइड, ठीक है, N3-। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, ये आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कंपलसरी लगेगा क्योंकि ये इसको हटाना है हमें, ठीक है। एक तो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा आपका क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा एक नाइट्रोजन बॉन्ड और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा N2O, ठीक है। एक आपका आएगा NO2+, एक आएगा आपका N2O, एक आपका आएगा N3-, ठीक है। ये तीनों आ सकते हैं नाइट्रोजन के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की और एक खासियत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, नाइट्रोजन का 1, इस नाइट्रोजन का 1, तो तीनों का 3-3 6 कुल मिला के ये 2 हुआ 8। तो होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, पहले तो आपको पता चल गया होगा जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कौन उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उस जिसका ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा या फिर फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा, वही सिर्फ डोनेट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ये सब इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो तभी ये दे रहा है। अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स्ड बोरॉन की तरह आप सोच सकते हैं कि ये नहीं देगा, डोनेट क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं पूरा का पूरा, उसका ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। इसके पास फुलफिल्ड है, पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, अटैच कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन अटैच कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा तो हमें पता है क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ये देगा, उसके बाद शेयरिंग करेंगे, तो इसका भी 8 इसका भी 8, दोनों खुश, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर भी आ गया। तो आएगा क्या नाइट्रोजन के हिसाब से, एक आपका आएगा NO2+, एक आएगा आपका N2O, एक का आपका आएगा अजाइड N3-, ठीक है। आएगा आपका NO2+, N2O, एक का आएगा N3-, ठीक है। ये तीनों आएंगे आपका लीनियर, ये तीनों क्या आएंगे आपका लीनियर। अब आते हैं कोऑर्डिनेट को अगर कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन करना है, तो ये आपका N3-, ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड N-, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस साइड से एरो है और जिस साइड के तरफ एरो है, जिस साइड के तरफ एरो है उसको क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे माइनस चार्ज, जिस साइड से एरो है उसको ले लेंगे प्लस। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही रहा। जिस साइड के तरफ एरो है वो होगा आपका माइनस चार्ज, जिस साइड से एरो है वो आपका होगा +1, और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की तरह रहा। तो यहाँ पे पहले से ही था नेगेटिव चार्ज, इसको रख लिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा, तो हो क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये आपका नेगेटिव, ये आपका आ जाएगा प्लस,
ये आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो कुल मिला के क्या रहा, N3 माइनस, प्लस माइनस कैंसल आउट, माइनस प्लस कैंसल आउट, ये आपका माइनस रह गया। तो ये आपका है कुल मिला के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज को लेके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं इसी हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। ये तो था आपका नाइट्रोजन का केस। अब देखते हैं ऑक्सीजन। अब क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए, नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर था, तो उसको टिका दिया उसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके। लेकिन ऑक्सीजन के पास देखिए 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। हमेशा याद रखिए एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कोई, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। कभी भी क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका कंपलसरी इनके साथ रहेगा। एक को तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, इस दूसरे को हम टिका नहीं सकते, इसको निकाल नहीं सकते, इसको किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते, ये वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि एक एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो लोन पेयर रह गया, तो कभी भी ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन आज एन सेंट्रल एटम नेवर फॉर्म्स लीनियर स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन कभी भी क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर बना नहीं सकता एज एन सेंट्रल एटम। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि इस लोन पेयर को वो निकाल नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, ओजोन की आप अगर बात करें, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 4 6 आया ना। एक के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ, ये पहले मैंने क्या किया, इनके साथ एक सिग्मा एक पाई क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। एक के साथ क्या किया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लिया, तो एक लोन पेयर रह ही जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए ऑक्सीजन में क्या होता है, ओजोन में क्या होता है, ओजोन का शेप जो होता है वो बेंड शेप होता है, और ज्योमेट्री जो होता है सिग्मा पाई सिग्मा, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा क्या, 3, तो 3 होगा स्टेरिक नंबर, तो ये आपका आ जाएगा sp2 बेंड शेप। समझ रहे हैं मेरी बात। ऑक्सीजन कभी भी 2 लोन पेयर को हटा नहीं सकता, एक ही लोन पेयर हटा सकता है। वो कैसे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करके। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, एक पाई बना लिया, दूसरा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए O3 भी क्या होता है, बेंड ही होता है। लेकिन सल्फर के केस में जब हम आएंगे, सल्फर में ये बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सल्फर में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाए। सल्फर में क्या होगा, ये देखिए सल्फर का ग्राउंड स्टेट में था, ये था सेम एज ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट, बट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, हल्के पे पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है 4 तो 6, तो ठीक है। तो सल्फर को ये परेशानी नहीं होगा, सल्फर को ये परेशानी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कि यहाँ पे इसको लोन पेयर को कैसे निकालना है। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आराम से वो निकाल सकता है। तो सल्फर कैसे लीनियर बनाएगा, ये देखिए सल्फर का 6 है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ले लूँ, यहाँ पे एक ले लूँ। एक तो मैं ये कर सकता हूँ, एक सिग्मा बना दिया, 2 पाई बना दूंगा,
एक साइड में क्या करूँगा, एक डबल बॉन्ड बना दूंगा, एक सिग्मा तो एक पाई, और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा जुड़ेगा एटम, नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड में डाइवेलेंट के लिए ऑक्सीजन ले लिया, तो ये आपका आ गया SON प्लस, सन प्लस। तो सन प्लस जो होता है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, फोर्स्ड बोरॉन केस आपका उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ चुका है, SON प्लस का इसका आ चुका है, ये सब नेट में आ चुका है आपका। ठीक है, बार बार हम नेट और गेट के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन लेवल हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और IIT गेट भी कराता है, IIT आपका जाम भी कराता है, तो आपको यह सब याद रखना है या फिर समझना है कि सल्फर क्या करेगा। एक तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को 2 बनाना है, ठीक है, 2 सिग्मा बनाना है, तो मुझे पता है सिग्मा ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से N ले लिया, डबल बॉन्ड के लिए O ले लिया, और जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 2 नाइट्रोजन क्यों नहीं लग सकते, या फिर लग सकते हैं? 2 नाइट्रोजन तो लगा देता, डायरेक्टली हो जाता। ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सल्फर जो है उसके पास क्या है, d ऑर्बिटल, और हमें पता है d ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड। d ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड। ठीक है, अगर d ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं और बड़े होंगे, d ऑर्बिटल क्या होंगे, बड़े होंगे। इसके पास कितने बड़े वाले 4 लोब d ऑर्बिटल का। जुड़ कौन रहा है, जुड़ रहा है नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का, तो इसका क्या है, छोटा वाला लोब। तो इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये इतना अच्छा नहीं होगा, अनफेवरेबल। ठीक है, क्यों, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगा वो अनफेवरेबल होगा। लेकिन हमें पता है अगर कंट्रैक्टेड d ऑर्बिटल आ गया तो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। कंट्रैक्टेड d ऑर्बिटल आया तो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो S के साथ अगर नाइट्रोजन लगा लूं या फिर डबल बॉन्ड O लगा के ट्रिपल बॉन्ड N लगा लूं, तो इसके पास ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो कंट्रैक्टेड d ऑर्बिटल होना शुरू होगा, d ऑर्बिटल कंट्रैक्ट होना शुरू होगा, मीन्स d ऑर्बिटल का साइज कम हो जाएगा। जब d ऑर्बिटल का साइज कम हो जाएगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, इजी होगा, अच्छे वाला होगा, फेवरेबल। ओवरलैपिंग क्या होगा, फेवरेबल ओवरलैपिंग होगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये आपका आ जाएगा। इसलिए होता है कि नाइट्रो सल्फर 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो आपका आएगा SON प्लस। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला सेशन, जो था आपका क्या, स्टेरिक नंबर 2 के ऊपर। यह था आपका पहला सेशन स्टेरिक नंबर 2 के ऊपर। तो पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।